Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrishti, and this is part 3 of one shot revision for CUET UG General Aptitude Test। और इस सीरीज़ में हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स और वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चांसेस है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आने की। ठीक है, सो आई होप यू आर ऑल प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन एंड द टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो क्वेश्चन इज let's first see some of the concepts of profit and loss। ठीक है, सी लॉस परसेंटेज अगर निकालना है हमको तो कैसे निकाल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस इक्वल्स टू एंड प्रॉफिट इक्वल्स टू। प्रॉफिट लॉस क्या होते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालते हैं, और उसके भी पहले कॉन्सेप्ट है सीपी, एसपी और एमपी का। ठीक है, सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, इट इज सेलिंग प्राइस एसपी, and MP stands for market price। So CP वो कॉस्ट है जिसपे दुकानदार उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, SP वो कॉस्ट है जिस पर वो बेचता है उस प्रोडक्ट को, और MP वो कॉस्ट है जो वो मार्क करता है। ठीक है, किसी भी आर्टिकल पर वो जो भी मार्क करेगा, वो प्राइस, जो भी प्राइस का टैग लगाएगा दुकानदार, उसको बोलेंगे मार्क प्राइस। ठीक है, सो सीपी सबसे छोटा होगा, मतलब अगर जनरल टर्म्स में अगर बोले, उसके बाद होगा एमपी और फिर होगा एसपी। ठीक है, जब भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा वो सीपी पर होगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पे, और एमपी पे क्या कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट। ठीक है, सो एसपी इक्वल्स टू, मतलब कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, वैसे ही अगर लॉस का केस है तो उसमें सीपी माइनस लॉस, जब हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करेंगे तो हमारे पास एसपी आएगा। ठीक है, नाउ एसपी इक्वल्स टू, जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, सो लॉस का फॉर्मूला, लॉस में क्या बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा या एसपी, तो सीपी, राइट, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, सो सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू लॉस एंड एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, सिमिलरली जब हमको लॉस परसेंटेज निकालने का दिया है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, ऊपर आएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जब भी लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लॉस या प्रॉफिट रहेगा और नीचे सीपी रहेगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5800, इफ द लॉस परसेंटेज इज 33%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, सो सीपी दे रखा है हमको, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है एक आर्टिकल का, 5800 रुपीज़। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज निकालना नहीं है, लॉस परसेंटेज हमको दिया हुआ है, सो लॉस परसेंटेज क्या दिया है, 33%। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एसपी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सो लॉस परसेंटेज का अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, राइट, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, राइट, सो लॉस की जगह हम सीपी माइनस एसपी लिख सकते हैं, सो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंटेज दिया कितना है, 33। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 33। अब सीपी जो भी दे रखा है वो लिख देते हैं, सो सीपी क्या दे रखा है, 5800 माइनस एसपी को हम एक्स ले लेते हैं, सो माइनस एक्स अपॉन 5800 इंटू 100 इक्वल्स टू 33। ठीक है, 0 0 कट जाएंगे और ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, सो 5800 माइनस एक्स इक्वल्स टू 33 इंटू 58। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 5 15 16 17 19 14। ठीक है, इक्वल्स टू 5800 माइनस एक्स, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5800 माइनस 1914। So 3886 is the answer। ठीक है, so 3886 ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बस जो भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं उन फॉर्मूलेज को अप्लाई करना है, और जो भी क्वांटिटीज गिवन है क्वेश्चन में उसको उन क्वांटिटीज को उन फॉर्मूले में लिख के और जो भी निकालना है वो हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर 684.25
एंड 595 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? ठीक है, सो सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है? सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है? 684.25, 684.25। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है? 595। ठीक है, हमको क्या निकालना है? सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालते हैं? सो प्रॉफिट परसेंटेज का भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, और क्वेश्चन में एसपी दे रखा है, सीपी दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे। सो 684.25 माइनस 595। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1475 89.25। क्या आ गया हमारा प्रॉफिट? अब नीचे क्या लिखेंगे? सीपी मतलब 595 इंटू 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। ये रिमूव हुए तो 2 जीरो नीचे आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट, और फिर इसको जब हम कट करेंगे 119, ठीक है, इसको कट कर लेते हैं 1191785 जगह। So 15 is the answer. 15% is the profit percentage. ठीक है, सॉरी 15% is the profit percentage. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, so the next question is, a shopkeeper incurs a loss of 8% while selling an article for rupees 46. What will be the selling price of the article to gain 6%? ठीक है, so क्वेश्चन में दिया है कि एक शॉपकीपर है, उसको लॉस हो रहा है 8% का। कब? जब वो एक आर्टिकल को रुपीज 46 में बेच रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रॉफिट हो 6% का शॉपकीपर को, तो उसको किस प्राइस पर बेचना चाहिए। ठीक है, सो गिवन क्या क्या है? शॉपकीपर कितने का लॉस कर रहा है? 8% का। सो लॉस परसेंट गिवन है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू 8। ठीक है, वाइल सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 46, सेल कर रहा है मतलब कि क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 46। आगे हम सॉल्व करने से पहले इसी को सॉल्व करते हैं। सो लॉस परसेंटेज गिवन है, एसपी गिवन है, हम क्या निकालेंगे? सीपी। क्यों? क्योंकि जब सीपी निकालेंगे फिर हम उसमें 6% का प्रॉफिट डाल के और फिर हम सेलिंग प्राइस निकाल सकेंगे। सेलिंग प्राइस निकालनी है हमको। ठीक है, सो इस फॉर्मूला लगाते हैं हम लॉस परसेंटेज का। लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। राइट, लॉस परसेंटेज दिया कितना है? 8, तो 8 इक्वल्स टू, सीपी नहीं दिया है, सीपी को एक्स मान लेते हैं, माइनस 46 अपॉन एक्स इंटू 100। राइट, एक्स इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 8x है ना, इक्वल्स टू 100x, इसका मल्टीप्लाई करा अंदर, माइनस 4600। 8x इधर जाएगा, 4600 इधर आ जाएगा, 4600 इक्वल्स टू 100x माइनस 8x क्या हो जाएगा? 92x है ना, 92 इधर जाएगा, 4600 अपॉन 92 इक्वल्स टू x। क्या आ सकती है इसकी वैल्यू? 92 से ही कट करते हैं इसको। 10 9 5 46, सो ये जाएगा 50 है ना। सो सीपी क्या आ गया? सीपी हमारे पास 50 आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो गेन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 6 पर बेचेगा। ठीक है, 6% का अगर उसको प्रॉफिट चाहिए तो उस पर्टिकुलर आइटम को वो कितने में बेचेगा? सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज हमको कितना चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज 6 चाहिए, तो हम इसमें फॉर्मूला वापस से लगा देंगे। तो 6 इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट का फॉर्मूला अपॉन 100 अपॉन सीपी इंटू 100। राइट, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू एसपी निकालना है, एसपी माइनस सीपी कितना है? 50 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, ये कट हुआ, 2 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2 एसपी माइनस 100 है ना। So SP equals to 106/2 है ना, equals to 53. So in order to gain 6% of profit, the shopkeeper has to sell that particular item
फॉर 53 रुपीज़, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकल गई हमारी 53। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price of 12 mangoes is equal to the selling price of 16 mangoes, then the loss percentage is। ये सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन PYQs में भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। सो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है और मतलब इसी लाइंस पे एक क्वेश्चन आया है। सो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज के, तो लॉस परसेंटेज हमको निकालना है, ठीक है। सो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले CP इक्वल्स टू 100 मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी आप CP मान सकते हैं, 100 लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो इक्वल्स टू ₹100, ठीक है। सो CP ऑफ 12 मैंगोज क्या हो जाएगी 1200, राइट। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो CP ऑफ 12 मैंगोज है वो किसके इक्वल है 16 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो जो ये 1200 है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस किसका है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो। उसको जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1200। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है कि 12 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमने CP पहले लिया 100 और फिर जब सॉल्व किया तो 1200 हमारा 12 मैंगो का CP आया है, कॉस्ट प्राइस आया है, और वही CP क्या है 16 मैंगोज का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो इक्वल्स टू 1200 और ये 16 अपॉन में चले जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 75। सो CP क्या है 100, SP क्या आ गया अपना 75। तो लॉस कितने का होगा, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP इक्वल्स टू 25, है ना। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सो लॉस अपॉन CP यानी कि 100 इंटू 100 से 100 कट हो गया तो ये आ जाएगा 25%। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 25%, ठीक है। सो 25 ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315, इट इज सोल्ड फॉर 288। If there is a loss of 4%, then by what percent above the cost is the article marked? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट हमको क्या करना है, हमको सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। हमको डिफरेंस निकालना है किसका, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच का हमको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच का डिफरेंस निकाल के फिर हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या दिया है, MP इक्वल्स टू क्या दिया है 315। इट इज सोल्ड फॉर 288, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है 288। इफ देर इज अ लॉस ऑफ 4%, तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमको 4%। देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CP निकालेंगे। CP कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज दिया है, SP दिया है तो CP इजीली निकल जाएगा, ठीक है। सो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू upon CP into 100, let CP इक्वल्स टू X, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज क्या है 4 है, तो 4 इक्वल्स टू X माइनस SP क्या है 288 अपॉन X, है ना, इंटू 100। तो ये हो जाएगा इधर 4X इक्वल्स टू 100X माइनस 28800, इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 28800 इक्वल्स टू 100X माइनस 4X क्या हो जाएगा 96X, ठीक है। 28800 अपॉन 96 इक्वल्स टू X, ठीक है। अब निकालते हैं हम वैल्यू। थ्री हंड्रेड हमारा क्या आ गया CP, ठीक है। CP आ गया है 300, MP क्या है 315। हमसे क्या पूछा है कि कितने परसेंटेज से मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से ऊपर है, ठीक है। किससे ऊपर है, कॉस्ट प्राइस से। तो जिससे भी हमको कंपैरिजन करना है वो हमेशा अपॉन में रहेगा। तो यहाँ पर अपॉन में क्या रहेगा, CP रहेगा, ऊपर क्या रहेगा MP माइनस CP इंटू क्या होगा 100, ठीक है। ये परसेंटेज निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 315 माइनस CP हमने 300 निकाला है और अपॉन 300 इंटू 100, ये हो जाएगा 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5%, ठीक है। आ रहा है समझ में। सो 5% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज
रोहित buys a ball for rupees 450 and sells it. Rohit gives two successive discounts of 20% and 5% to the customer. What will be the selling price of the ball? So हमको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 450, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 450, ठीक है। अब वैसे डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगता है, बट अगर मार्क प्राइस नहीं है तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल मानते हैं हम, ठीक है। मार्क प्राइस नहीं है तो डिस्काउंट हम किस पे लगाएंगे, 450 पे। सक्सेसिव डिस्काउंट्स का ये कॉन्सेप्ट है कि पहले वो एक डिस्काउंट देगा और फिर जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उस पर और डिस्काउंट देगा वो, ठीक है। सो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है। सो पहले मैं बेसिक से आपको समझाती हूँ, फिर एक थोड़ी सी फास्ट ट्रिक है वो आपको बताऊंगी, ठीक है। सो सीपी क्या है, 450। पहला डिस्काउंट वो क्या दे रखा है, डिस्काउंट 1 इक्वल्स टू 20% का, और डिस्काउंट नंबर 2 वो क्या दे रखा है, 5% का दे रहा है, ठीक है। सो जब 450 का हमारा सीपी है ना, उसमें फर्स्ट डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्काउंट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 450 इंटू 20/100, ठीक है। सो ये जाएगा 90। सो 90 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दिया है, 450 माइनस 90, सीपी में से 90 को माइनस करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि तभी एसपी निकल पाएगा। सो 450 में से 90 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 360, ठीक है। अब जो सेकेंड डिस्काउंट है वो 450 पर नहीं निकलेगा, वो किस पे निकलेगा, 360 पर, ठीक है। सो 360 इंटू 5% अपॉन 100, क्या हो जाएगा, 18 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो बची हुई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 360 माइनस 18। सो फाइनल सेलिंग प्राइस हमारी क्या आ जाएगी, 342। आ रहा है समझ में, 342। कैसे हमने निकाला, सक्सेसिव डिस्काउंट में देखो, जो डिस्काउंट नंबर 2 आप निकालोगे ना वो 450 यानी कि सीपी पर नहीं निकलेगा, वो किस पे निकलेगा, जो हमारी फाइनल एसपीआई है ना, जो फर्स्ट एसपीआई है, जो हमने डिस्काउंट माइनस करके एसपी निकाली है सेलिंग प्राइस, उस पर फिर हम 5% का और डिस्काउंट लेंगे। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो कि 450 इंटू पहला डिस्काउंट कितना है, 20% का, ठीक है। तो जब हम सीपी से एसपी निकालते हैं डिस्काउंट के थ्रू, तो इतना पहले डिस्काउंट निकालो, फिर डिस्काउंट को कॉस्ट प्राइस में से माइनस करो, फिर सेलिंग प्राइस निकालो, इतना ना करके हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट के परसेंटेज से, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, क्या निकलेगा इससे, सेलिंग प्राइस निकलेगा, ठीक है। सो सीपी क्या है, 450 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 20, तो 80 अपॉन 100, इससे हमारी एक एसपी निकल जाएगी। बट सक्सेसिव डिस्काउंट है तो जो इससे एक एसपी निकलेगी, ठीक है, इससे जो ये एसपी निकलेगी फिर उसका हम क्या करेंगे, 100 माइनस 5 मतलब कि 95/100 करेंगे, ठीक है। तो हमारी फाइनल एसपी आ जाएगी जो हमको आंसर चाहिए, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, 20 हो जाएगा 1 9, ये भी कट जाएगा 2 5 9 2 18 इंटू 19, 18 इंटू 19, सो ये आ गया 342। दोनों में आंसर सेम आया है, ठीक है। सो आंसर आ गया हमारा 342। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट सक्सेसिव डिस्काउंट का। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट है और सीपी दिया है और एसपी आपको निकालना है तो कुछ मत करना, सीपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 1 का परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 2 का परसेंटेज अपॉन 100, बस डायरेक्ट एसपी निकल जाएगा, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, a person sells an article at 10% below its cost price. Had he sold it for 332 more, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है आर्टिकल को 10% बिलो पे, मतलब कि उसको लॉस हो रहा है कितने का, 10% का, ठीक है। अगर उसने उस आर्टिकल को 332 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा होता तो उसको क्या होता, प्रॉफिट होता 20% का। हमको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मतलब कि ये 10% लॉस माइनस करके जो भी सेलिंग प्राइस हमारी आएगी वो निकालना है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले सीपी को लेते हैं। देखो सीपी को इसमें 100 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना अमाउंट आ चुके हैं। अगर 100 लेंगे तो फिर हमारा रियल अमाउंट निकल नहीं पाएगा, तो हम इसको सीपी को हम यहाँ पर 100x ले लेते हैं, ठीक है। लेट सीपी इक्वल्स टू 100x, एक कोई सी भी वैल्यू हम मान सकते हैं, ठीक है। सो सीपी को हमने 100x माना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि उस आर्टिकल को उसने 10% बिलो इट्स कॉस्ट पे बेचा है, ठीक है, मतलब 10% लॉस पे बेचा है। 100x को 100x पे 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगी, एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90x, ठीक है।
सो SP क्या निकल गया हमारा 90x। SP आ गया 90x, हमको 90x की वैल्यू ही निकालना है, मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यही है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अब आगे वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 मोर, अगर ये तो SP है ही, अगर इसमें वो 332 रुपये और मिलाकर अगर बेचता, मतलब कि सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस क्या है 90x, पुरानी सेलिंग प्राइस प्लस 332, तो उसको क्या होता 20% का प्रॉफिट, तो उसको क्या होता 20% का प्रॉफिट, मतलब कि 90x प्लस 332 इक्वल्स टू, प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू CP प्लस SP माइनस CP, ठीक है, उधर नहीं जाएंगे, बट 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है और हमारी CP 100x है, तो हमारा न्यू SP क्या निकलेगा, न्यू SP क्या हो जाएगा 120x। आ रहा है समझ में, CP हमारा 100x है, उसमें प्लस करेंगे 20%, है ना, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, तो क्या आ गया हमारा 120x, तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो गई 120x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90 इधर चल जाएगा, 332 इक्वल्स टू 30x, है ना, सो 332 अपॉन 30, काई की वैल्यू आ गई x की, हमको x की वैल्यू निकालना है क्या, नहीं, हमको किसकी वैल्यू निकालना है 90x की, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की, तो इंटू 90 कर देते हैं दोनों साइड, सो 90x यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 996, ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारी क्या आ गई 996, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 150% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन व्हाइल सेलिंग द चेयर, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब देखो इसमें अमाउंट्स नहीं है ना, तो हम CP को 100 ले सकते हैं, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ऐसे अमाउंट आ जाए तो हम CP को 100 नहीं ले सकते, उसको फिर x या फिर 100x ऐसा ही मानना पड़ेगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इज 150% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, तो कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 कर लेते हैं, ठीक है, तो MP क्या हो जाएगा 100 का 150%, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 150% ऑफ इट्स CP, ठीक है, तो MP की वैल्यू क्या आ गई 150, CP की वैल्यू क्या है 100, अ डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन वाइल सेलिंग द चेयर। अब क्या दिया है कि डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितने का दिया है 30% का, डिस्काउंट किस पे होता है MP पे होता है, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ गई 150 इंटू 30/100, है ना, ये क्या आ गई डिस्काउंट की वैल्यू 45, तो हमारे पास क्या है CP क्या है 100 है, MP है 150 और डिस्काउंट है 45 रुपीज़। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट तो भाई है SP से निकलता है, SP हमारे पास है नहीं, SP क्यों नहीं है, SP अभी निकल जाएगा, SP इक्वल्स टू क्या होता है, जब मार्क्ड प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है सेलिंग प्राइस, तो SP इक्वल्स टू मार्क प्राइस क्या है 150 माइनस 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 105, 105 क्या हो गई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 105 माइनस 100 इक्वल्स टू 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, सो 5 अपॉन CP हमने क्या लिया है 100 इंटू 100 से 100 कट हुआ, तो 5% इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है 5%, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आई होप you have understood this. Please like, share and subscribe to my channel. Okay, bye. Thank you.